हेलो एवरीवन, कौन सा टॉपिक चल रहा था? यूनिट फर्स्ट ये भी चल रही थी और द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल वो कंप्लीट हो चुका था ना। उसके बाद में सिलेबस में दे रखा है सेल डिवीज़न। एक बार मैं सेल डिवीज़न को स्किप कर दी हूँ और उसके आगे का जो पोर्शन है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 3-4 जगह दे रखा था फर्स्ट यूनिट में, वो तो अपन ने एक जगह ही सबसे पहले वो ही पोर्शन कंप्लीट किया था ना। उसके बाद में जो पॉइंट दे रखा है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र में आपका आता है जैसे कि स्केलेटन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम है वो पढ़नी पड़ेंगे, लेकिन एक एक स्पेसिफिक करके नहीं दे रखा है। साथ में दे रखा है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, है ना। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फर्स्ट यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। तो फर्स्ट यूनिट अभी भी और लंबी है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी पड़ा है फर्स्ट यूनिट में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम से। स्केलेटन सिस्टम या इसे लोकोमेट्री सिस्टम भी बोल सकते हो, है ना। स्केलेटन सिस्टम को बोलते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, ओके। कंकाल स्केलेटन सिस्टम मानव शरीर का जो ढांचा है, मानव शरीर है उसका ढांचा मैन किससे मिलकर बना हुआ होता है? मानव शरीर का ढांचा बोन से मिलकर बना हुआ होता है। बोन को अस्थि कहा जाता है हिंदी में। अस्थियों से मिलकर मानव शरीर का ढांचा है वो मिलकर बना हुआ होता है। अब स्केलेटन सिस्टम की मैं बात करूं तो बोन और उपास्थियां, यानी बोन, अस्थियां और उपास्थियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती हैं, कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। बोलिए मैम, शरीर को कंकाल तंत्र की क्यों आवश्यकता होती है? कंकाल तंत्र ऐसा क्या काम करता है, वर्क देख लेते हैं इसके, क्यों इसको शरीर को स्केलेटन सिस्टम की है वो आवश्यकता होती है। इसके बगैर तो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए स्केलेटन सिस्टम है कोई भी, सबसे पहले मैं वर्क में बता देती हूँ। जैसे मैं चल रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे बता रही हूँ, यानी कि स्केलेटन सिस्टम क्या काम करता है? चलने, उठने, बैठने, फिरने, इन सब का काम है वो स्केलेटन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि स्केलेटन सिस्टम में बोन होती हैं। बोन मिलकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं। तो बोन में क्या होता है, जैसे कि बोन में मोर मेरू होता है, अस्थि मज्जा होता है। तो जो आरबीसी होती है मानव शरीर में, जो रक्त होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं होती हैं। तो जो आरबीसी होती है उस आरबीसी का निर्माण है बोन मेरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा अस्थि में प्रेजेंट होती है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, ये इसका फंक्शन हो जाता है। तीसरा फंक्शन ये हो जाता है कि जो स्केलेटन सिस्टम है वो शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करता है। आंतरिक अंगों को सपोर्ट प्रदान करता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करने का काम कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम है। इन सभी ये जो वर्क करता है, इसकी वजह से शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बगैर कोई काम भी नहीं किया जा सकता है। स्केलेटन सिस्टम है उसके मैं टाइप्स बता देती हूँ। टाइप्स की बात, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप का होता है, कौन कौन से स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से टाइप में कौन कौन सी बोन है वो प्रेजेंट होती हैं। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्केलेटन सिस्टम का जो टाइप है। 2 टाइप का होता है स्केलेटन सिस्टम, है ना। इसमें 2 टाइप का नहीं बोल सकती, ऐसे बोल सकती हूँ कि इसमें स्केलेटन सिस्टम है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। टाइप नहीं बोल सकती। इसका जो निर्माण है फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन है स्केलेटन सिस्टम का।
फॉर्मेशन यानी जो निर्माण है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। उसको एक समझने के तरीके से इस हिसाब से देखते हैं। अस्थियां होती हैं, मानव शरीर में 206 बोन होती हैं, यानी कि मैंने बताया स्केलेटल सिस्टम बोन एंड उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। अस्थियां 206 होती हैं मानव में, और उपास्थियाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? उपास्थियाँ जैसे कि ये ईयर पिन्ना है, कान का ये जो पिन्ना हो गया, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये है ना, यहाँ उपास्थियाँ होती हैं। नोज में उपास्थियाँ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कंठ है, कंठ में उपास्थियाँ प्रेजेंट होती हैं। श्वास नली में उपास्थियाँ प्रेजेंट होती हैं। एंड द जॉइंट्स होती हैं, संधि होते हैं, वहाँ उपास्थियाँ प्रेजेंट होती हैं। और जो पसलियाँ होती हैं उनमें भी उपास्थियाँ प्रेजेंट होती हैं। उपास्थियों की पोजीशन ये होती है। अब फॉर्मेशन यानी कि दो भागों से मिलकर स्केलेटल सिस्टम बना हुआ होता है। एक भाग को कहा जाता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ओके, दूसरा जो सिस्टम होता है वह है अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी को इंग्लिश में कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ऑलराइट, अक्षीय कंकाल की मैं बात करूँ, अक्षीय कंकाल में जैसे कि मैन शरीर का जो मान लीजिए मेरी ये बॉडी है, तो मेरी बॉडी का जो मैन ये पार्ट है, ये सीधा जो ये पार्ट है, यानी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग है, वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। और बाकी का जो इधर वाला पोर्शन एंड देन लेग, जो टांगे हैं, वहाँ पे जो अस्थियाँ प्रेजेंट होती हैं, जो ढांचे का निर्माण करती हैं, वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। अक्सियल की आपको समझ में आ गई। अक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होती है। परिभाषा में मैंने आपको बताया, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि अक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या सम्मिलित होता है, किसे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। अब इसके मैं टाइप्स की बात करूँ, या ऐसे बोल सकती हूँ कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो इसमें है खोपड़ी, जो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपके शामिल होती है। खोपड़ी को स्कल कहा जाता है, स्कल। कशेरुक दंड इसमें सम्मिलित होता है। कशेरुक दंड मैं बताऊंगी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कशेरुक दंड। और जो चेस्ट की बोन होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। कशेरुक को वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये स्कल कहा जाता है। खोपड़ी, आपका जो स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, एंड जो चेस्ट बोन होती हैं उसमें पसलियाँ इंक्लूड होती हैं। इनको मिलाकर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूड होती है। यानी अक्षीय कंकाल में चेस्ट बोन, वर्टिब्रल कॉलम एंड खोपड़ी जो स्कल है वो सम्मिलित होती है। खोपड़ी में, स्कल में कितनी बोन होती हैं? 22 बोन मिलकर स्कल का निर्माण करती हैं, खोपड़ी का निर्माण करती हैं। खोपड़ी में क्या सम्मिलित होता है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि खोपड़ी में आपका जो कपाल है, कपाल सम्मिलित होता है। और खोपड़ी में जो कपाल की अस्थियां होती हैं और जो चेहरे की अस्थियां होती हैं ना, चेहरे की बोन और कपाल है वो सम्मिलित होता है। चेहरे में 14 अस्थियाँ पाई जाती है, कपाल में 8 बोन पाई जाती है। खोपड़ी, आप किसे खोपड़ी समझ रहे होंगे, खोपड़ी सिर्फ ये सिर वाला पार्ट है, ये खोपड़ी नहीं है। जैसे कि आप ये समझ रहे हो कि खोपड़ी मेरी खराब हो गई, खोपड़ी में आपका चेहरा है वो भी सम्मिलित होता है, स्कल में आपका चेहरा भी सम्मिलित होता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो ये यहाँ तक, ये पीछे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला पोर्शन होता है, ये स्कल में सम्मिलित होता है। स्कल में चेहरे में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 14 बोन प्रेजेंट होती है। इसे आननीय अस्थियां भी कह देते हैं। चेहरे की अस्थियों को आननीय अस्थियां भी कहा जाता है। कपाल में जो चेहरा वाला भाग छोड़कर बाकी का जो पोर्शन होता है वो कपाल में होता है ना।
इसमें 8 बोन है वो सम्मिलित होती हैं। देन मैं बात करूँ कशेरुक दंड की। कशेरुक दंड किसे कहा जाता है? जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो ना, रीढ़ की हड्डी है ना, जिसे आप समझते होंगे कि केवल एक सिंगल हड्डी होती है। वो केवल एक लंबी सिंगल हड्डी नहीं होती, वो 33 वर्टिब्री से मिलकर बनी हुई होती है। 33 कशेरुकाओं से मिलकर है वो बनी हुई होती है। कौन? जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, जिसे वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 33 वर्टिब्री से मिलकर बना हुआ होता है। 33 वर्टिब्री किस पोजीशन में होती हैं? जैसे कि 7 + 12 + 5 + 5 and 4। ओके, 7 होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्री, 5 होती हैं इसमें लंबर वर्टिब्री, और 5 होती हैं इसमें सैक्रम, एंड 4 होती हैं कोकिक्स। आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जैसे कि ये 5 है ना, ये मतलब 5 वर्टिब्री होती है, सॉरी देखिए 5 वर्टिब्री, ये 5 वर्टिब्री 5 कशेरुकाएं मिलकर एक अस्थि का निर्माण करते हैं जिसे सैक्रम कहा जाता है, जिसे सैक्रम कहते हैं ना। और 4 वर्टिब्री मिलकर एक बोन का निर्माण करती हैं जिसे कोकिक्स कहा जाता है ना। ये लास्ट की होती है, ये लंबर वर्टिब्री होती हैं, ये थोरेसिक वर्टिब्री होती है, ये सर्विकल वर्टिब्री होती है ना, कशेरुकाएं होती हैं। अब क्या होता है कि ये 33 कशेरुकाएं होगी, इसमें बोन 5 कशेरुका मिलकर एक सैक्रम बोन, 4 कशेरुका मिलकर कोकिक्स, और बाकी की ये इतनी प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कोड है वो प्रेजेंट होता है। आप बस इतना ध्यान रखें, कशेरुका में 33 वर्टिब्री होती है, 7 12 5 5 4, एंड ये 5 वर्टिब्री 4 वर्टिब्री मिलकर सैक्रम और कोकिक्स का जो है वो निर्माण करती हैं। एक चीज़ होगी जो खोपड़ी में जो बोन प्रेजेंट होती है वो आपस में C1 के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, C1 के द्वारा, और जो इसमें जो बोन प्रेजेंट होती हैं वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। कशेरुक दंड की जो पहली कशेरुका होती है, कशेरुक दंड की वर्टिब्रल कॉलम की पहली कशेरुका होती है, उसका नाम ध्यान में रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है, एटलस कहते हैं। कशेरुक दंड क्या काम करता है? कशेरुक दंड कहाँ प्रेजेंट होता है? रीढ़ की हड्डी आपको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट वो क्लियर करना है कि कशेरुक दंड आप मुझे ये बताइए कि आपका डोर्सल पार्ट कौन सा है? डोर्सल पार्ट या जिसे ऊपरी भाग बोलते हो वो कौन सा? जैसे मैं खड़ी हूँ तो मेरा ऊपरी भाग कौन सा समझोगे? ये वाला? ये बिल्कुल गलत है। ऊपरी भाग ये नहीं है, ऊपर वाला भाग ये पीछे का भाग होता है। क्योंकि जैसे कि मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है वो पहले के प्राणियों से हुआ है। आप देखिएगा जितने भी रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं ना, वो 4 पैरों पे चलते हैं। आप गाय भैंस उनको भी देख लीजिए, 4 पैरों पे ऐसे चलते हैं, यानी कि वो नीचे ऐसे चलते हैं 4 पैरों पे, ठीक है, यानी हाथ या पैर जो भी हो गए। अब उनका ऊपर वाला पोर्शन ये ऐसे होता है, लेकिन मानव का इवोल्यूशन धीरे धीरे ऐसे हुआ, मानो ऐसे होता सिर्फ 2 पैरों पर डिपेंड हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला आगे वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला डोर्सल पोर्शन होगा जिसे पृष्ठ भाग कहा जाता है, और ये वाला पोर्शन होगा जिसे पीछे का भाग है वो कहा जाएगा। तो कशेरुक दंड है वो पृष्ठ भाग पर उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, कशेरुक दंड पृष्ठ भाग पर उपस्थित होता है, पृष्ठ भाग पर। और ये क्या काम करता है? ये शरीर को एक सहारा प्रदान करता है ना, धड़ को एक सहारा प्रदान करने का काम कौन करता है? कशेरुक दंड। देन बात करती हूँ चेस्ट बोन की। चेस्ट बोन, इसमें क्या पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ प्रेजेंट होती हैं। अब आपको ये ध्यान में नहीं रखना क्योंकि इसमें कुछ पसलियाँ होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, कुछ फ्री होती है, कुछ फ्लोटिंग होती हैं।
ऐसा 12 जोड़ी पसलियाँ हैं वो चेस्ट बोन में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 12 जोड़ी पसलियाँ जो है वो चेस्ट बोन में प्रेजेंट होती हैं। एक इसमें रिब केज का निर्माण किया जाता है। रिब केज का एक निर्माण होता है। रिब केज का निर्माण आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन मिलकर रिब केज का निर्माण करता है। तो जो लंबर वर्टिब्री है, लंबर वर्टिब्री मैंने बताई थी, लंबर वर्टिब्री एंड स्टर्नम एक बोन होती है जिस पे क्या होता है, स्टर्नम बोन पे जो पसलियां हैं वो जाकर जुड़ती हैं। स्टर्नम बोन और ये रिब मिलकर क्या काम करती हैं, ये रिब मिलकर ये सारे ये मिलकर रिब केज का जो है वो निर्माण करती हैं। देन मैं बात करती हूँ अपेंडिकुलर कंकाल की, अनुबंधी कंकाल की। आई होप आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार और रिवाइज कीजिए, पढ़ने के बाद में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा डीपली मत जाना, ध्यान रखना है कौन कौन सा पार्ट होता है कौन कौन से भाग में और कौन सी अस्थियाँ, अस्थियों का नाम नहीं, बस कौन कहाँ कितनी अस्थियाँ ऐसे मोटी मोटी तौर पर ध्यान रख लेना, बाकी कौन सा पार्ट किस में प्रेजेंट होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कौन सा होगा, जैसे कि एक्सियल मैंने बताया, अपेंडिकुलर भी मैं बता चुकी हूँ। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो कि ये वाला पोर्शन होता है ना, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बाहर की ओर जो पोर्शन होता है क्या क्या इसमें सम्मिलित होता है देख लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला, अंश मेखला एंड पैर की अस्थियां एंड हाथ की अस्थियां, हाथ की अस्थियां ना, श्रोणि मेखला पैर की अस्थियां, अंश मेखला हाथ की अस्थियां। श्रोणि मेखला अच्छे से क्लियर कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। मेखला क्या होती है, सबसे पहले एक वर्ड आया है मेखला, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, श्रोणि मेखला को कहते हैं पेल्विक ग्रिडल, और अंश मेखला को कहते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल। तो पेल्विक ग्रिडल क्या होता है, पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल हैंड लिम्ब एंड ये फोर लिम्ब और ये जो है वो पश्च लिम्ब है, ये हाथ की अस्थियां, ये पैर की अस्थियां, ठीक है। हाँ, मेखला क्या होती है, मेखला हाथ की अस्थियों को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने वाला जो संधि स्थल होता है, संधि स्थल बोल सकते हो या जोड़ने वाला जो भाग होता है वो मेखला कहलाता है। मेखला समझ में आएगा। ग्रिडल क्या होता है, यानी हाथ की अस्थियों को और पैर की अस्थियों को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने वाला जो भाग होता है वो ग्रिडल कहलाता है, वो मेखला कहलाता है। अब देखिए अंश मेखला को पेक्टोरल ग्रिडल कहा जाता है। अंश मेखला ये वाली मेखला होगी, यहाँ पे पेक्टोरल ग्रिडल, और क्या सम्मिलित होगा अपेंडिकुलर में अंश मेखला और हाथ की अस्थियाँ, अंश मेखला हाथ की अस्थियाँ, ठीक है। देन पेल्विक ग्रिडल एंड पैर की अस्थियाँ, ओके। अब एक एक स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेक्टोरल ग्रिडल को, अंश मेखला को, देन हाथ की अस्थियों को देखेंगे। पेक्टोरल ग्रिडल में दो बोन प्रेजेंट होती है, एक पेक्टोरल ग्रिडल, एक अंश मेखला में दो बोन प्रेजेंट होती हैं। एक बोन होती है स्केपुला और दूसरी बोन होती है क्लेविकल। स्केपुला और क्लेविकल को कंधे की अस्थि कहते हैं। कंधे की अस्थि है वो क्लेविकल को कहा जाता है। क्लेविकल कौन सी अस्थि, जैसे कि देखिए ये आपको दिख रही होगी, ये अस्थि है ना, ये क्लेविकल अस्थि कहलाती है ना। तो क्लेविकल और स्केपुला ये दो बोन मिलकर एक अंश मेखला का निर्माण करते हैं। यानी कि टोटल पेक्टोरल ग्रिडल में कितनी बोन हो गई, 4 बोन होगी, 2 बोन इधर
2 बोन इधर, ठीक है। एक पेक्टोरल ग्रिडल में 2 बोन होती हैं। टोटल कितने पेक्टोरल ग्रिडल होते हैं? 2 पेक्टोरल ग्रिडल होते हैं। 2 बोन इधर, 2 बोन इधर, 4 बोन हो गई। ऑलराइट, ठीक है, 4 बोन इसमें हो जाती है। एक में 2 होती है, यानी टोटल 4 बोन हो जाती है। ये आपका ये होता है। देन हाथ की अस्थियाँ, यानी अंश मेखला पेक्टोरल ग्रिडल से हाथ की अस्थियाँ जुड़ेगी। अब यहाँ पे कौन सी अस्थि होती है हाथ में? यहाँ पे अस्थि होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस यहाँ पे अस्थि होती है। यानी कि हाथ की अस्थियाँ होती हैं पेक्टोरल ग्रिडल से ह्यूमरस के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। यानी पेक्टोरल ग्रिडल से हाथ की जो अस्थियाँ होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? वो ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती हैं। ह्यूमरस क्या होती है? एक हाथ की अस्थियाँ होती हैं। एक हाथ की अस्थियों की मैं बात करूँ, आगे बात डिस्कस करती हूँ हाथ की अस्थियों के। एक ह्यूमरस हो गई। देन यहाँ पे 2 बोन होती हैं जिसे कहा जाता है रेडियस और अल्ना। हाथ की अस्थियों, पेक्टोरल ग्रिडल आपको समझ में आ गया। देन हाथ की अस्थियों में एक बोन होती है ह्यूमरस, जो कि पेक्टोरल ग्रिडल से जुड़ी हुई होती है। देन दूसरी बोन होती है रेडियस, रेडियस और अल्ना। ये बोन यहाँ पाई जाती है, रेडियस अल्ना। देन आगे होती है कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेजेंज। फ्लेजेज हाथ की अंगुलियों की अस्थियाँ होती हैं। देखिए, ह्यूमरस ये हो गई, रेडियस अल्ना ये हो गई, कलाई की अस्थियाँ कार्पल होती है। देन ये अस्थियाँ मेटाकार्पल हो गई, ये अंगुलियों की अस्थियाँ फ्लेजेज हो गई, है ना, अंगुलियों की अस्थियाँ। ये आपकी बोन पाई जाती है। ह्यूमरस बोन 2 हो गई, ये डबल कर दीजिएगा क्योंकि 2 आपके हाथ हैं। ये आपको समझ में आ गया। देन बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल की, श्रोणि मेखला की। श्रोणि मेखला मैं बता चुकी हूँ किसे कहा जाता है, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जिसको कनेक्ट किया जाता है वो मेखला होती है। श्रोणि मेखला यानी हिंड लिम्ब, यानी पश्चलिम्ब, यानी पाद की जो पैर की जो अस्थियाँ होती हैं वो इससे जुड़ी हुई होती हैं। पेल्विक ग्रिडल में कितनी बोन होती हैं? पेल्विक ग्रिडल में 3 बोन होती हैं। एक पेल्विक ग्रिडल की मैं बात करूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। एक पेल्विक ग्रिडल में 3 बोन होती हैं। वो होती हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 पेल्विक ग्रिडल होते, 3 बोन होती हैं एक पेल्विक ग्रिडल में। यानी दोनों पेल्विक ग्रिडल में कितनी बोन हो गई? 6 बोन हो गई, ठीक है। उसके बाद में जो पैर की अस्थियाँ होती हैं, पैर की अस्थियों की मैं बात करूँ, जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया पेक्टोरल ग्रिडल बोन की अस्थियाँ ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती हैं, उसी हिसाब से पेल्विक ग्रिडल पैर की अस्थियों से किससे जुड़ी हुई होती हैं? फीमर से, फीमर बोन से, जो जिसे जांग की अस्थियाँ कहा जाती हैं। तो एक पैर की अस्थि की मैं बात करूँ कि क्या क्या होगा, जिसमें फीमर, ठीक है। उसके बाद में टिबिया फिबुला, देन वही कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेजेज, पैरों की वो अंगुलियां हो जाती हैं वो, ठीक है। तो ये हो गई फीमर, टिबिया फिबुला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेजेज, है ना। टिबिया फिबुला वही जैसे रेडियस अल्ना पाई जाती है वैसे टिबिया फिबुला प्रेजेंट होती है। देन फीमर होती है, वो जांघ की अस्थियाँ होती, वो जांघ की अस्थि होती है। ये हो गई एक पैर की ये अस्थि हो गई, दोनों पैरों में इसकी डबल हो जाएंगी। अब बात करती हूँ मैं पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल है वो कंप्लीट हो चुका। अब एक जो है वो घुटने की अस्थि को बारे में पूछा जा सकता है कभी, है ना। घुटने की अस्थि को क्या कहा जाता है? घुटने की अस्थि को पटेला कहा जाता है, पटेला, है ना। एक हायोइड बोन होती है, कौन सी बोन? हायोइड बोन। और वो हायोइड बोन जैसे कि ये कंठ है ना, ये एक भार सा दिखता है वो आपको, है ना। इसमें हायोइड बोन है वो वहाँ प्रेजेंट होती है, हायोइड बोन। एक मध्यकरण, एक कान की अस्थियाँ मैं आपको बता देती हूँ। कान की अस्थियाँ, कान में जो बोन होती है वो मिडिल ईयर में या मिड ईयर बोल सकते हो,
उसमें प्रेजेंट होती हैं। 3 बोन प्रेजेंट होती हैं आपकी जो कान में मिड ईयर होता है उसमें मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। एक कान में 3 बोन, मिडिल ईयर में या मिड ईयर में 3 बोन मेलियस, इनकस, स्टेपीज बोन प्रेजेंट होती है। दोनों कानों में 6 बोन प्रेजेंट होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ये जो फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ये आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें एक पार्ट और बचा है, जॉइंट्स, संधि है ना। संधि के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। तो जॉइंट्स पढ़ने के बाद स्केलेटल सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं सरफेस का पढ़ाऊँ, जैसा कि एग्जाम की रिकमेंडेशन है। ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि ये नहीं पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या भाई, कौन सी बोन है। मैंने बोन के वो टाइप नहीं बताए आगे की, कौन सी बोन जैसे चेहरे में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कपाल में कैसे कैसे उनकी क्या सिचुएशन होती है, क्या स्ट्रक्चर वगैरह, ऐसा कुछ डीपली नहीं बताया। जो मोटा मोटा जो एग्ज़ाम में जो जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।